हेलो एवरीवन, मैं आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी बुक्स क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो इसमें हम सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। वैसे तो जब 10th क्लास की वीडियो बनाई थी तो ये इंट्रोडक्शन आपको दे दी गई थी, लेकिन चलो फिर भी हम एक बार कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं। जो नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर जो इन्फिनेटिव होते हैं या 1 से स्टार्ट होते हैं, उनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। सेकंड आते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 से ऑनवर्ड नंबर, जिनको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। थर्ड आता है हमारा इंटीजर्स। जैसे एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होता है, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पॉजिटिव और ये हमारे नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर होते हैं, इनको बोलते हैं हम इंटीजर्स, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। फोर्थ आता है इवन नंबर। वो नंबर जो 2 से पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, मतलब जिसमें रिमाइंडर नहीं बचता, उनको बोलते हैं इवन नंबर और सम संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12 14 16 एक्सेट्रा। इसके बाद आता है हमारे पास ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से हमारे पास पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, जिनमें रिमाइंडर बच जाता है, लाइक 1 3 5 7 9 11 13 15 एक्सेट्रा, हिंदी में जिसको बोलते हैं विषम संख्या। आगे आते हैं प्राइम नंबर। जो बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर में होते हैं। प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। जैसे हम लेते हैं 5, तो 5 सिर्फ 1 में आता है और 5 में आता है। वहीं अगर हम लेते हैं 8, तो 8 हमारा 1 में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 में आता है एंड 8 में आता है। तो यहाँ देखा हमने, जो 2 नंबर हैं जो सिर्फ 2 फैक्टर आते हैं, वो हमारे सिर्फ 5 में आ रहे हैं, 1 2 3 4, या 4 फैक्टर जो हमारे 8 में आ रहे हैं। तो मतलब ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वो हमारे पास होते हैं प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएँ। और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, लाइक जैसे 4 की बात करें तो 1 2 और 4, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो हमारे होते हैं को प्राइम नंबर, जिनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अगला आता है हमारे पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, जिसको P मतलब अंश, नीचे वाले को हम बोलते हैं हर, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। जहाँ डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। उसके बाद आता है हमारे रियल नंबर। अब तक जो हम जितने भी नंबर पढ़ चुके हैं, जिसमें रैशनल प्लस इरेशनल दोनों तरह के नंबरों को मिला के बोलते हैं हम रियल नंबर, जो एग्जिस्ट करती हैं। आगे चैप्टर की हम थोड़ी बात करें तो इसमें हम छोटा सा मतलब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि बच्चों को कहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। उसमें हमारे पास है रूट वाले नंबर। जैसे हम रूट में बात करते हैं, सिंपल सा 8th क्लास तक हमें सिखाते थे कि x और x 2x होते हैं, बट 9th क्लास में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि रूट के साथ उनको कैसे प्लस करते हैं। तो हमें छोटा सा करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जैसे हम x और x को करते हैं x प्लस x, तो 2x होता है, वैसे ही सेम हम रूट की वैल्यू के साथ करते हैं, लाइक 3 प्लस 3, तो 1 और 1, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2√3, सिंपल हमारा प्लस का। आगे आते हैं, जैसे हमने लिखा 2x प्लस x, 2 और 1 3x। सेम अगर रूट की बात करें तो √5 प्लस 5, तो ये 2 है और ये 1 रूट है, तो 2 और 1 3√5। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सेम माइनस में जैसे हमने लिया 6x माइनस x, तो 6 में से 1x माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 5x। सेम रूट वाली वैल्यू की तरह अगर हम करेंगे, जो 6 में से 1 रूट माइनस कर दे तो हमारा आ जाएगा 5√2। ये तो था हमारा प्लस और माइनस। सेम इसमें एक लास्ट चीज़ रहती है हमारे, अगर हमारे पास x और y आता है, जब हम उसको प्लस नहीं करते, सेम हमारे रूट के साथ वैल्यू आती है। अगर हमारे पास होता √2 प्लस √3, तो हम इसको भी प्लस नहीं करेंगे, जैसे हम x और y में प्लस नहीं करते हैं। आगे आते हैं इसमें मल्टीप्लाई की जब बात करते हैं। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? जैसे हमने लिखा x इंटू एक्स, तो हम पावर को कर देते हैं x की पावर 2। सेम अगर रूट की वैल्यू की बात करते हैं तो 2 इंटू 2, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट हो जाता है 2 की पावर स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, आंसर हमारा आता है, ठीक है। सेम अगर दूसरी वैल्यू की बात करें, जैसे 5√2 लिखा है, 3√2 लिखा है, तो 5 3 जा 15, √2 से √2 कैंसिल, जैसे हमने ऊपर बताया 2 आता है तो 2 आ गया, 5 3 जा 15, 2 जा 30, ठीक है।
सेम यहाँ पर जैसे हम y और x को प्लस नहीं कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने में हम दोनों वैल्यू को साथ लिख देते हैं। सेम रूट वाले में √3 इंटू √2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 2 जा 6, ठीक है। सेम डिवाइड में होता है हमारे पास, जब 4x अपॉन x था, x से x कर देता है हमारा 4 हो जाता है। सेम जब रूट की वैल्यू करेंगे 4√3 अपॉन में √3, 3 से 3 कैंसिल, हमारा आंसर आया 4। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था जो हमारे 9th फर्स्ट चैप्टर में आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूट की वैल्यू को कैसे सॉल्व करें। अब आते हैं हमारा जो टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम का। सब पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इज 0 इज अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इज अ फॉर्म PQ वेयर इज अ P एंड Q आर द इंटीजर्स। मतलब हमें इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमें बताना है कि 0 रैशनल नंबर है, अगर है तो उसको P और Q के फॉर्म में लिखो। तो यस, जो 0 है वो हमारा रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर हमने क्या पढ़ा था अभी कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P अपॉन में Q के फॉर्म में लिखें और Q इज इक्वल नॉट 0। तो यस, हम 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, ठीक है। तो पहले का आंसर हमारा हो गया यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। एग्जाम्पल हमारे ये देख रखे। अगला क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो रैशनल नंबर निकालें 3 और 4 के बीच में। इसमें सब सिंपल तरीके से कर लेते हैं। हमारा 3 यहाँ पर हो गया, 4 हो गया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। यहाँ पे हमें एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, वो वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। मैंने सिंपल सा इजी करने के लिए यहाँ पे 10 रख लिया, आपको जो पसंद है वो रख लेना। 3 10 जा 10 3 जा 30 और 10 1 जा 1, 4 10 जा 40 और 10 1 जा 10। अब इसके बीच निकालें तो ना तो हमें इसको लेना है और ना हमें इसे लेना है, इनके बीच में लेना है। तो जैसे 31 अपॉन में 10, 32 अपॉन में 10, 33 अपॉन में 10, 34 अपॉन में 10, 35 अपॉन में 10 और 36 अपॉन में 10, ठीक है। सेम इससे हमारा अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसको भी हमने सिंपल वैसे ही करा, उसमें हमारा नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो हमने 1 रखा था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 5 है। तो 3/5 और 4/5, यहाँ पे भी हमें एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। हमें यहाँ ध्यान रखना वाली क्या बात है कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो 3 10 जा 10 और 5 10 जा 50, 4 10 जा 40, 5 10 जा 50। तो वही सेम चीज़ है ना, तो हमें ये वाली वैल्यू लेनी है ना ये वैल्यू लेनी है, इनके बीच के नंबर लेने हैं। तो 31 अपॉन में 50, 32 अपॉन में 50, 33 अपॉन में 50, 34 अपॉन में 50, 35 अपॉन में 50, ठीक है। आगे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। तो इसका आंसर है यस। कैसे? क्योंकि अगर हम नेचुरल नंबर लिखते हैं, नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 4, ठीक है। और होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है सारे होल नंबर में लाई कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा पहले का आंसर हो गया ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब बोल रहे जो जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वो हमारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो हमें पता है, हमने इंटीजर्स क्या पढ़ा था कि हमारे पास नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, -1 -2 -3। तो हमें बोला होल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो यहाँ से तो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। तो 0 से तो हमारे ये नंबर आ रहे हैं, लेकिन हमारे इंटीजर्स में तो हमारे आगे नेगेटिव नंबर भी आते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, ठीक है। तो ये हमारा हिंट दे रखा है -3 2 1, ये इंटीजर तो हैं बट ये होल नंबर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। बोल रहे हैं सारी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये फॉल्स है। क्योंकि अगर हम बात करें, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो और रैशनल नंबर हमारे पास क्या होता है? P/Q के फॉर्म में होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 1/2, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? तो ये तो 1/2 है, तो 0 तो आएगा नहीं, 0 से एक्स्ट्रा है, तो हमारा इसमें क्या आएगा? हमारा